बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह 17.5 के क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 17.5 ठीक है, इसके 9, 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। एक छोटी सी नज़र दो लाइनों में मैं तमाम चीज़ों को आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बग़ैर ये चीज़ आपके फंक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं हो सकेंगे और आगे आपको तमाम क्लासेस में जो है इस चीज़ का बड़ा मसला पेश आएगा। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने समझना ये है कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, फ़ंक्शन एक बाइनरी रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें डोमेन का एक एलिमेंट होता है और अदर एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है। अदर यानी जिसके हर पहले एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे एलिमेंट को रेंज कहते हैं। और हर पहला एलिमेंट जो है कोई से भी दो सेट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, ए और बी। ठीक है, तो पहला एलिमेंट जो है ये रिलेशन है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो ए का मेंबर होगा हर सेट का और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी का मेंबर होगा। ठीक है, अच्छा, और पहला एलिमेंट जो है वो कहलाएगा डोमेन हर सेट में, हर रिलेशन में, हर ऑर्डर पेयर में। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो कहलाएगा रेंज। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ठीक है, ये रिलेशन बनेंगे। इसके रिलेशन हम इससे पहले एक्सरसाइज में बना भी चुके हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है एक बाइनरी रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन की अगर हम यहाँ बात करें तो let A and B any two non-empty set R be a binary relation from A to B, then R is called a function. R जो एक फंक्शन कहलाएगा from A to B if, ये एक फंक्शन होगा if domain of R is equal to A, यानी अगर उस रिलेशन के डोमेन सारे के सारे जो हैं वो सेट A के बराबर आते हैं तो वो ये पहली इसकी शर्त है उसके फंक्शन होने की। तो अगर हम यहाँ रिलेशन देखें तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इसका डोमेन है और ये एग्जैक्टली सेट ए के बराबर हैं। ठीक है, तो पहली शर्त तो यहाँ पूरी हो रही है। दूसरी शर्त क्या होगी? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स कि ए का यानी यहाँ जो ए का जो सेट आ रहे हैं 1 2 3 4, ये बी के किसी एक मेंबर के साथ जो हैं वो एसोसिएट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो मेंबर के साथ एसोसिएट हो, यानी अगर ये एक से ज़्यादा मेंबर के साथ एसोसिएट होंगे तो फंक्शन नहीं होगा। मींस कि अगर हम यहाँ कहें जैसे ये 2 6 2 7, तो 2 जो है 6 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है बी के और 7 के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं फंक्शन को याद रखने की कि डोमेन को अगर हम देखें उस रिलेशन के तो वो ए सेट के बराबर आए और डोमेन का हर मेंबर जो है बी के सिर्फ किसी एक मेंबर के साथ एसोसिएट हो। अगर वो एक से ज़्यादा किसी के साथ एसोसिएट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी तो यहाँ कुछ मैपिंग डायग्राम्स दी हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ देखें आर है आपके पास, यहाँ लेट ए आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, हमें फंक्शन बताना है। तो यहाँ है ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 5, तो 1 2 3। ठीक है, ये जो है ये आपका R1 जो है वो फंक्शन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके डोमेन जो हैं वो ए के बराबर नहीं आ रहे 1 2 3, जबकि ए है 1 2 3 4, तो ये रिलेशन नहीं होगा। दूसरा है 1 2 2 3 2 4, तो यहाँ अगर हम देखें तो ए के दो जो हैं एलिमेंट जो हैं वो यानी ए का एक एलिमेंट यानी 2 वो बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ देखें 1 2, ठीक है, 2 3 3 4, ठीक है, 4 5, तो यहाँ डोमेन जो है वो ए के बराबर है 1 2 3 4। ठीक है, और ए का हर मेंबर जो है वो बी के किसी यूनिक मेंबर के साथ यानी सिर्फ किसी एक मेंबर के साथ एसोसिएट है, तो R3 जो है वो फंक्शन है। R1 फंक्शन नहीं है, R2 फंक्शन नहीं है, R3 जो है वो फंक्शन है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, डोमेन, कोडोमेन और एंड रेंज। ठीक है, तो डोमेन तो आपको समझ में आ गया। ठीक है,
के किसी भी रिलेशन का, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, then a is called its domain, ठीक है, फर्स्ट सेट, एंड b is called its कोडोमेन, ठीक है। तो a सेट जो है वो डोमेन होगा, ठीक है, यानी a के उसमें सारे के सारे मेंबर आ रहे होंगे, और b सेट जो है वो उसका कोडोमेन होगा। लेकिन चूंकि b के सारे सारे सेट आने की शर्त नहीं है, जितने नंबर b के आ रहे होंगे वो रेंज कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम यहाँ मिसाल दें, ठीक है, यहाँ हमने b सेट तो वैसे 2 3 4 5 लिया है, ठीक है, यहाँ देखें अगर हम, ठीक है, तो डोमेन हमारे पास आ रहा है ए बी सी, ये ए के ही बराबर है, ठीक है, तो ये तो डोमेन है। को डोमेन हमारे पास है पूरा बी सेट एक्स वाई जेड, लेकिन अगर रेंज को हम देखें तो हमारे पास जो बी है वो एक्स के साथ एसोसिएट है, ठीक है, मींस के फंक्शन जो है हमारे पास रेंज का जो फंक्शन है वो रेंज जो है फंक्शन का वो एक्स जेड आ रहा है, ठीक है, सिर्फ दो एलिमेंट आ रहे हैं एक्स एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ असल में रिलेशन जो बनाया है इन्होंने, यहाँ रिलेशन आई थिंक यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम इस रिलेशन को देखें, ये आपका रिलेशन बन रहा है ए एक्स, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, और उसके बाद है सी जेड, ठीक है। तो इसमें डोमेन तो कंफर्म है ए बी सी, रेंज भी कंफर्म है एक्स जेड, ठीक है, लेकिन ये को डोमेन नहीं है। को डोमेन वो दूसरा सेट है जो बी सेट है आपका, जिस उसके सारे के सारे एलिमेंट एक्स वाई जेड, ये जो है को डोमेन। तो थोड़ा सा फर्क है रेंज और को डोमेन में, ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात समझने कि रेंज जो है इज द सेट ऑफ ऑल ऑफ द इमेजेस ऑफ एफ, ठीक है, ये जो ये सारे ये इमेज हैं एफ के, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एफ का इमेज बताया जाए तो वो आपका होगा एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ए का जो इमेज है वो है एक्स और सी का जो इमेज है वो है जेड, ठीक है, और इसी तरह बी का जो इमेज है वो है एक्स, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ आल्सो एफ ए मीन्स ए का इमेज बताना है तो वो है एक्स, और एफ सी मीन्स सी का इमेज बताना है वो है जेड, ठीक है। अब इसके बाद कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, इन टू एंड वन टू वन फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम समझ लें कि इन टू फंक्शन क्या है। तो इन टू फंक्शन है कि एफ अगर एक फंक्शन है जो कि ए टू बी है, इज कॉल्ड इन टू फंक्शन। ये इन टू फंक्शन कहलाएगा जब रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, मीन्स के रेंज ऑफ एफ जो है वो बी का सबसेट हो, प्रॉपर मीन्स पूरे के पूरे मेंबर ना हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो रेंज आ रहा है वो है ए एंड बी, ठीक है, जो ए बी सी बी सेट है उसका प्रॉपर सबसेट है। तो ये फंक्शन जो है वो इन टू फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, वन टू वन फंक्शन, ठीक है, वन टू वन फंक्शन क्या है, इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, यानी ए का हर एलिमेंट जो है वो एक डिस्टिंक्ट इमेज रखता हो बी का, तो ये वन टू वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। फॉर ए 1 2 3, बी 2 3 4, अच्छा, एफ इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 इज वन टू वन function because distinct elements of A have distinct images in B, ठीक है। अच्छा, तीसरा है into and one to one function और इंजेक्टिव वर्ग, ये दोनों हो जाएंगे तो इंजेक्टिव होगा, ठीक है, या 1 to 1 और into दोनों मिलकर इंजेक्टिव होगा, ठीक है। A function which is into as well as one to one is called an injective function, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए 1 2 3, हमारे पास ए है 1 2 3 एंड बी 2 3 4 5, अ फंक्शन एफ इज a function a to b defined as f 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4। तो ये 1 to 1 तो है, 1 to 1 भी है,
ठीक है, हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट मेंबर है, ठीक है, और लेकिन जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट भी है, तो ये हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यहाँ रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं था, ये सिर्फ 1 to 1 फंक्शन था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ रेंज f इज इक्वल टू b, जब रेंज f, उस फंक्शन की जो रेंज है वो b के बराबर होगी, तो यार रेंज हमारे पास आ रही है p q जो b के बराबर है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो इन टू से फ़र्क ये है कि इनके जो है a के जो डोमेन के जो इमेज हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, b का भी q है और c का भी q है, ठीक है। अच्छा, दिस अगला है 1 to 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन विच इज 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। उसकी मिसाल में इन्होंने दिया है, ठीक है, फॉर a 1 2 3 b 1 9 25 अ फंक्शन f a to b डिफाइंड एज f 1 1, ठीक है, 3 9 5 25 is a bijective function because it is 1 to 1 and as well as on to 1 to 1 कैसे? हर एक का डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और कहना चाहिए कि b जो रेंज है वो दूसरे साइड b के बराबर है, लिहाजा वो ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। तो जब ऑन टू भी हो 1 to 1 भी है तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 to 1 फंक्शन पे थोड़ा सा वो दिया है इन्होंने कि इसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें फ़र्क ये है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है उसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बिजी होते हैं, सबका डिस्टिंक्ट जो है वो इमेज होता है डोमेन का, मींस कि ये बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो तो यूनिक एलिमेंट तो होगा लेकिन बाइजेक्टिव नहीं होगा, रेंज जो है वो b का सबसेट होगा, मींस इनटू फंक्शन होगा ये, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं इनको। नंबर 9 हमारे पास है, इफ़ f इज़ अ फंक्शन a to b, ये एक फंक्शन है गिवन बाय f 1 5 2 6 3 7 4 8 where a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to natural number, then write its domain, codomain and range. Also write the values of f2 and f4, यानी 2 का इमेज बताना है हमें और 4 का इमेज बताना है, ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो हमें पहले लिखना है, इसमें बताना है देन राइट इट्स डोमेन, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास पहले मेंबर्स हैं, ठीक है, आ जाएगा डोमेन हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये देखना आप 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। रेंज हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। को डोमेन हमारे पास जो है वो पूरा बी सेट है, ठीक है। को डोमेन इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। f2 का इमेज हमें बताना है, तो 2 का इमेज जो है वो है 6, ठीक है, इज इक्वल टू 6, और f4 का इमेज हमें बताना है इज इक्वल टू 8, ठीक है। नंबर 10 है आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 8 10, then find whether the following relation from a to b a function or not. If they are function, find their types, ठीक है। पहले हमें बताना है कि फंक्शन है या नहीं नीचे दिए गए रिलेशन, और अगर हैं तो फिर कौन से हैं। तो पहले हम चेक कर लेंगे ये फंक्शन है या नहीं। 0 1 2 3 0 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है। तो ये चूंकि डोमेन R जो है वो
ए के बराबर नहीं है, लिहाजा R1 जो है आपका वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, R2 है आपका 0, 10, 1, 8, 2, 6, 2, 4, डोमेन 2 दो बार आ गया डोमेन। ठीक है, लिहाजा ये ए के बराबर नहीं है, ये R2 भी जो है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नंबर 3 आपके पास है। ठीक है, 0, 0, 2, इसको बल्कि इधर देख लेते हैं हम। R3 में हम देखें हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये डोमेन R जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, और कहना चाहिए कि डोमेन जो है, हर डोमेन जो है एक वो रखता है, इमेज रखता है। 0 का भी एक इमेज है, 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। गो कि 3 और 4 के एक ही इमेज हैं, लेकिन ए का जो है वो बी में से इमेज हो सकता है। इसको आप आसानी से इस तरह समझें, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम इसकी पिक्चर बनाएं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और यहाँ आप क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। आप आसानी के लिए याद रखें कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। इस तरह आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकेंगे। अब चूंकि आपको पता है कि इस्लाम में हस्बैंड, एक मर्द की 2 औरतें तो हो सकती हैं, 2 शादियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक औरत के 2 मर्द नहीं हो सकते। ठीक है, तो लिहाजा फंक्शन होने के लिए अगर 4 के 2 इमेजेस हो जाएं तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक मतलब किसी भी 2 डोमेन का एक ही रेंज आ रहा है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ समझने के लिए यह है कि एक हस्बैंड की 2 वाइफ्स हो सकती हैं, लेकिन एक वाइफ के 2 हस्बैंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इसकी 2 वाइफ हैं, ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ वाइफ यूं हो जाए, किसी एक वाइफ के 2 हस्बैंड हो जाएं, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर यही मिसाल है, यहाँ 3 जो है इधर 8 से जुड़ रहा है, 4 इधर 8 से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है R3 आपका जो है वो फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है? ये है इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन इसलिए है कि आपका जो रेंज है 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है बी सेट का। 2, 4, 6, 8 प्रॉपर सबसेट है बी सेट का, लिहाजा ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, R4 पे आ जाए। R4 क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। पहले तो ये हो गया। ठीक है, डोमेन R जो है वो A के बराबर हो गया। अब 2, 2, 2, 2 ये सारे 2 के बराबर है, और 8। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो मीन्स कि ये फंक्शन तो है। ठीक है, फंक्शन हो गया है। अच्छा, अब देखना ये है कि ये फंक्शन है कौन सा। तो ये भी इनटू फंक्शन है, इसलिए कि इसके जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 और 8। 2 और 8 इसका वह आ रहा है, क्या नाम है, रेंज। ठीक है, और जो प्रॉपर सबसेट है बी का 2, 4, 6, 8, 10 का। ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन है R4 भी। ठीक है, R5 की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये भी 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हाँ फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन भी है, 1 to 1 फंक्शन भी है, और ऑन टू फंक्शन भी है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। ठीक है, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 to 1 इस तरह है कि इसका 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। 1 to 1 इसलिए कि हर मेंबर का डिस्टिंक्ट इमेज मौजूद है, और बाइजेक्टिव यानी ऑन टू इसलिए है क्योंकि रेंज जो है वो बी सेट के बराबर है। ठीक है,
तो ये आपका 1-to-1 फंक्शन हो जाएगा या और ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, विच द फॉलोइंग इज 1-to-1 फंक्शन और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और नीदर ऑफ देम। इनमें से कौन सा 1-to-1 फंक्शन है, कौन सा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है और कौन सा उनमें से कुछ भी नहीं। तो ये 1-to-1 फंक्शन है, हर एक का डिस्टिंक्ट तो है लेकिन तमाम मेंबर दोनों के बिजी नहीं हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो होगा ये 1-to-1 फंक्शन होगा, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। इसमें तमाम डोमेन और रेंज के डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, यानी डोमेन के तमाम डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं और तमाम मेंबर बी के और ए के बिजी हैं। ठीक है, यानी एसोसिएट हैं। ठीक है, तो ये जो होगा ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है, और ये जो है चूंकि 1 का जो है 6 आ रहा है, 2 का 6 आ रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज है ही नहीं, 1 का भी वही है 2 का भी वही है, तो लिहाजा ये ना 1-to-1 फंक्शन होगा और ना ही 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। ये नंबर 1 जो है 1-to-1 फंक्शन है, नंबर 2 जो है वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है और नंबर 3 जो है वो ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है और ना ही 1-to-1 फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, इफ P is equal to A B C, Q is equal to X Y Z, R is equal to P Q R S, find a function f from P into Q। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम भी बनाते हैं। ठीक है, और उसके ज़रिए हम उसका जो है P into Q फंक्शन भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया P A B C। ठीक है, ये हमारे पास आ गया Q X Y Z। ठीक है, तो रिलेशन बनाए अ फंक्शन, हाँ ठीक है, तो एक ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, एक ये रिलेशन बन जाता है, एक ये रिलेशन बन जाता है। ठीक है, F1 इज इक्वल टू AX BY एंड CY। ठीक है, तो ये आपका जो है ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है फ्रॉम P इंटू Q। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये कि डोमेन जो आ रहा है वो आपका वो P के बराबर है। ठीक है, और दूसरा ये कि जो सेट आपका आ रहा है, ठीक है, हाँ बल्कि हम इसको यूं करें, डोमेन F1 ठीक है इज इक्वल टू P, पहली शर्त पूरी हो रही है। ठीक है, और रेंज F1 ये प्रॉपर सबसेट है Q का, तो लिहाजा ये जो है आपका इनटू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक फंक्शन बताना, फंक्शन G। ठीक है, फ्रॉम R ऑन टू P। ठीक है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, G इज इक्वल टू, ठीक है पहले फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, R ऑन टू P बनाना है। ओहो, ये R सेट भी यहाँ है। ठीक है, तो डायग्राम चेंज करते हैं पहले। ठीक है, R ऑन टू P। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा P जो है A के साथ, Q जो है B के साथ, R जो है वो C के साथ। ठीक है, और अब S के साथ किसी को भी जोड़ दें। ठीक है, हम B को जोड़ देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा P A। ठीक है, दूसरा है Q B। ठीक है, तीसरा आपके पास आ रहा है R C। ठीक है, चौथा आपके पास आ रहा है S B।
ठीक है। तो यहाँ फंक्शन होने की शर्त तो पूरी है, ठीक है, कि PQRS जो है वो यानी डोमेन G इज इक्वल टू R, ठीक है, R के सेट के बराबर है। दूसरे ये कि R का कोई मेंबर नहीं है जिसके किसी एक मेंबर के P के दो सेट साथ हों, ठीक है। एज मैं मिसाल दे चुका हूँ कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये लिखेंगे नहीं आप, मैं समझाने के बता रहा हूँ। तो इसका कोई भी एक भी मेंबर यहाँ के दो मेंबर नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन इसको ऑन टू कैसे किया, उसकी वजह यह है कि आपका जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है ABC, ठीक है। ABC और ABC जो है वो P का प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट नहीं है तो मीन्स आपका ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 आपके पास है अ फंक्शन H फ्रॉम P टू R, ठीक है। अब हमने करना है फंक्शन P टू R, ठीक है। अब मैं R को इधर ले आता हूँ, ठीक है, P को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने फंक्शन बनाना है H फ्रॉम P टू R विच इज इंजेक्टिव यानी 1 to 1 भी हो और इनटू भी हो, ठीक है। तो 1 to 1 भी हो और इनटू भी हो। इनटू मीन्स के प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है। रेंज जो है रिलेशन की रेंज H जो है वो प्रॉपर सबसेट हो R की, ठीक है। तो AP, ठीक है, उसके बाद BQCR, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन जो है H इज इक्वल टू रिलेशन आपका आ जाएगा AP, ठीक है, BQ, ठीक है, और CR, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो डोमेन H जो है वो बराबर है P के। पहली शर्त पूरी हो गई फंक्शन होने की। दूसरी शर्त ये कि इसका हर मेंबर सिर्फ एक ही मेंबर रखता है, ठीक है, इमेज में से यानी कोडोमेन में से, ठीक है। तो यह जो है एक तो हो गया फंक्शन, और बाइजेक्टिव इसलिए है कि 1 to 1 है, सॉरी इंजेक्टिव इसलिए कि 1 to 1 है, ठीक है, और उसके साथ साथ इनटू भी है। इनटू इसलिए है क्योंकि PQR जो है वो R का, PQRS का जो है वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। लास्ट जो आपके पास है वो आपने बनाना है फंक्शन फ्रॉम Q टू P, ठीक है। Q टू P बनाना है, तो अब हम Q बना लेते हैं, P को करते हैं इधर, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं Q, ठीक है। तो Q आपका आ रहा है XYZ, ठीक है। तो अब आपने बनाना है फंक्शन K, और वो होना चाहिए बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है कि एक तो हो 1 to 1 और दूसरा वो होना चाहिए ऑन टू, ठीक है। तो इसमें आपके साथ हो जाएगा XA, ठीक है, YCZB, ठीक है। तो आप इसको कर लें, आपके पास आ जाएगा XA, ठीक है, YC, ठीक है, और ZB, ठीक है। तो ये आपका 1 to 1 फंक्शन भी है, हर एक का डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और ऑन टू भी है क्योंकि रेंज K इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ P, ठीक है। तो लिहाजा ये आपका जो है ये 1 to 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, मीन्स कि ये बाइजेक्टिव हो गया। तो आज हमने एक्सरसाइज 17.5 पूरी ख़त्म कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।